बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी फ़िश फ्राई करने का स्पेशल तरीका, जो किसी भी पैकेट वाले मसाले से तैयार नहीं करूँगी। घर में मौजूद मसालों के साथ ही आज हम बेहतरीन सा मसाला बनाएंगे और इसी मसाले के साथ फ़िश को फ्राई भी करेंगे। और इस मसाले को आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं पूरे सीज़न के लिए, और फ़िश को मसाला लगाकर भी आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। फ़िश टूटेगी नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। और इसको जब आप कुकिंग करेंगे या इसको फ्राई करेंगे तो इसमें कोई भी ऑयल नहीं होगा, या फिर अंदर से ये बिल्कुल गीली नहीं होगी। और साथ ही इसके एक ऐसी चटनी आपको बनाना सिखाऊंगी जो ख़ास तौर पर आप फ़िश फ्राई या फिर चिकन रोस्ट के साथ आप बनाकर खा सकते हैं। और फ़िश को मसाला लगाने का जो प्रॉपर एक तरीका होता है वो भी इंशाल्लाह आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पे जो मैंने मछली ली है ये है रोहू फ़िश, और एक बड़ा पीस था ये 1 kg का, तो यही ले लिया और इसके मैंने छोटे छोटे पीस करवा लिए। नॉर्मल साइज़ में पीस हैं, इतने बड़े नहीं हैं। इसे जब मैंने ख़रीदा था तो इसके ऊपर नमक और अजवाइन लगा ली थी, तो उससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है या फिर एक्स्ट्रा जो भी इसके ऊपर ब्लड वगैरह होता है वो सारा उतर जाता है। 2 से 3 घंटे इसी तरह इसे रहने दिया है, फिर अच्छा से इसे वॉश कर लिया है और इसमें से पानी बिल्कुल स्टेन कर लिया है। तो जब भी आपने फ़िश फ्राई बनानी है तो पीस इसके जो हैं थोड़े से इस तरह बड़े बड़े होने चाहिए, और इस तरह फिंगर साइज़ में इसके पीस जो हैं ये फ्राई फ़िश के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब इसको मसाला जो लगाना है, हमने मसाला बनाने के लिए सबसे पहले जो ऐड कर रही हूँ बाउल में 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ क्रश किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे, खुश्क धनिया। 1 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ ये है नींबू का रस। ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। 1 या 1.5 नींबू हो जाए उसका रस तो वो काफ़ी है। कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे, क्रिस्पी करने के लिए कॉर्नफ्लावर बहुत ज़रूरी है। और इसकी अच्छी सी कोटिंग हो उसके लिए बेसन आपने ज़रूर ऐड करना है। बेसन की जो कोटिंग है वो ये कि उतरती नहीं है। अच्छे कलर के लिए कि मसाले का अच्छा कलर हो, या फ्राई होने के बाद कलर अच्छा हो, तो उसमें फिर हम फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर के साथ भी ये कि मसाले का कलर बहुत अच्छा होगा। इसको भी लाजमी आपने ऐड करना है, स्किप ना कीजिएगा। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा से इसे मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा मतलब आपने पानी इसमें ऐड करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में ना कीजिएगा वरना ये कि मसाला थोड़ा सा पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, नमक इसमें ऐड नहीं किया था वो भी कर रही हूँ, ये आपने ऐड टू टेस्ट कर लेना है जितना आपको मतलब इसकी ज़रूरत हो। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसकी एक परफेक्ट कोटिंग तैयार हो गई है, और ये वही कोटिंग है जो हम बाज़ार में अक्सर मछली लेने जाते हैं या फिर फ्राई फ़िश हम बाज़ार से मंगवाते हैं, तो उसके ऊपर जो मछली के ऊपर जो मसाले की कोटिंग की होती है ना, ये वो मसाला है। आपने एक दफ़ा इस तरीके के साथ ज़रूर बनानी है, और आपको पता चलेगा कि जो आप बाज़ार से लेके फ़िश फ्राई खाते हैं वो और इसमें जो हम घर पे बना रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं होगा, टेस्ट का कोई डिफरेंस नहीं होगा, और जो इसका क्रिस्पीपन होगा वो भी सेम होगा। कोई आप मसाला लगाने के बाद इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी, फ्राई करने के दौरान मछली बिल्कुल चिपकेगी नहीं। बस अच्छा सा आपने पूरी फ़िश को इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा सा आपने मसाला इसके ऊपर कोट कर लेना है। ये देखें हर पीस के ऊपर ना मसाला अच्छे से कोट हुआ हो इस तरह से, ठीक है। और आपने कम से कम इसे 1.5 घंटे के लिए लाजमी फ्रिज में रख देना है। रखने से ये होगा कि इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा, और इसका जो क्रिस्पी बन है वो भी डबल हो जाएगा। ऑयल हम यहाँ पे प्री हीट करेंगे 2 घंटे के बाद। ऑयल को यहाँ पे तकरीबन आपने 50% तक करना है प्री हीट। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फ़िश को, और आपने तकरीबन 5 to 6 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी है, एकदम से नहीं कर देनी है। और बिल्कुल भी मछली मसाला उतरेगा नहीं, इसकी कोटिंग परफेक्ट ऐसे ही होगी जैसे आपने इसके ऊपर लगाई थी। कोई भी ज़रा आपको ऑयल में नज़र नहीं आएगा मसाले का। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने फ़िश फ्राई करनी है बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसे काफ़ी देर के लिए आपने फ्राई करना होता है। तेज़ आंच पे ज़्यादा जल्दी में आपने फ्राई कभी भी फ़िश को नहीं करना। इससे क्या होगा कि फ़िश अंदर से बिल्कुल गीली सी होगी, और अंदर से मतलब बिल्कुल उसके ना निम्मी होगी और क्रिस्पी नहीं होगी। तो आपने हल्की सी आंच पे जब फ़िश को टाइम दिया है फ्राई होने के लिए तो वो बहुत अच्छी क्रिस्पी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे चटनी को रेडी कर लेते हैं। चटनी को रेडी करने के लिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, नमक और इमली का पेस्ट ले रही हूँ। ये बहुत ही परफेक्ट चटनी है इस ब्रोस्ट के साथ या फिर फ़िश के साथ खाने के लिए। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे और इसका
फाइन सा आपने मिक्सचर रेडी कर लेना है। और ये चटनी इतनी मज़ेदार है, इतनी हाज़मेदार है कि आप इसे किसी भी फ्राइड आइटम के साथ, पकोड़े हों, समोसे या फिर फ़िश फ्राई हो या ब्रोस्ट हो, किसी भी फ्राई आइटम के साथ खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ये हाज़मेदार सी है। तो बड़ी ये खट्टी मीठी सी और स्पाइसी सी चटनी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। अच्छा, ये रेडी करने के बाद आपको यहाँ पे फ़िश की फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हो गई है। आप चेक करें, बिल्कुल इसके ऊपर से मसाले की जो कोटिंग है वो नहीं उतरी। और आपने सर्विंग के टाइम पे इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है। फ़िश जब फ्राई हो जाएगी, गरम गरम फ़िश के ऊपर आपने चाट मसाला और लीमू आपने ज़रूर ऐड करना है। इससे ये कि इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ कितनी परफेक्ट माशाल्लाह से ये फ्राई हो गई है। और जब मैंने फ्राई की है तो ऑयल के अंदर भी मसाले का बिल्कुल कोई ज़रा नहीं था, इतनी इसकी कोटिंग परफेक्ट हुई है। जिस तरह से हमने इसकी कोटिंग लगा के इसको फ्राई किया था, एज़ इट इज़ ऐसे ही हमने निकाल ली है। और वैसे भी विंटर सीज़न की जो बेस्ट रेसिपी है वो फ़िश ही होती है। तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये रेसिपी शेयर कीजिएगा इस तरीके से बना के। और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी चैनल पर नए आए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।